नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की ये वीडियो कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम अध्ययन करेंगे इतिहास की किताब के चौथे अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के उद्भव से पहले सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मक्का का क्या महत्व था अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के उद्भव से पूर्व। दोस्तों, मक्का यमन और सीरिया के बीच एक व्यापारी मार्ग पर पड़ता था, जिसके कारण मक्का का आर्थिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही मक्का में काबा को एक ऐसे पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था जहां विभिन्न कबीलों के अपने देवता मूर्तियों के रूप में रखे जाते थे और उन्हें सनम कहा जाता था। इसीलिए मक्का को एक ऐसा पवित्र स्थान अर्थात हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार दोस्तों, मक्का में व्यापार और तीर्थ स्थान की यात्रा आदि ने खानाबदोश लोगों तथा एक जगह बसे हुए लोगों के बीच बातचीत की संभावना को बढ़ाया और इसके कारण बहुदेववादी अरबों को अल्लाह की एक अस्पष्ट सी समझ अवश्य हुई। वो ये जाने कि अल्लाह नाम की कोई ताकत है, लेकिन इसकी समझ उनको अस्पष्ट रूप से थी, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। दोस्तों, ऐसे हालात थे अरब के जब 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का अरब के कुरैश कबीले में जन्म हुआ था। कुरैश कबीला जो था वो एक समृद्ध कबीला माना जाता था। दोस्तों, आज कुरैश लोग उन लोगों को कहा जाता है जो कसाई का काम करते हैं। उस जमाने में कसाई का यह परंपरा प्रचलित थी या नहीं, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान समय में जो कुरैश लोग होते हैं वे कसाई का काम करते हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कुरैश कबीले में हुआ था और उनके जो कबीला था वहां के धार्मिक स्थल पर उसका अपना नियंत्रण था। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही शांत और एकांत प्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अक्सर एकांत में ध्यानमग्न रहा करते थे। सन 610 ईस्वी में उन्हें हीरा नाम की एक गुफा में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और 612 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक या मैसेंजर घोषित कर दिया। और जब 612 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को खुदा का रसूल या संदेशवाहक घोषित किया तो उसके बाद उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद साहब का जो मकसद था रसूल बनने के बाद वह यह था कि वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें लोग खून के स्थान पर जुड़े होने के स्थान पर विश्वास के रिश्ते से आपस में जुड़े हुए हों, और इस तरह के समाज को उन्होंने नाम दिया उम्मा। प्रारंभ में जो मुसलमान शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता था वह एक ऐसे व्यक्ति से ग्रहण किया जाता था जो उम्मा का सदस्य हो, अर्थात जो वे लोग जो आपस में विश्वास के रिश्ते पर जुड़े हुए थे वे आपस में मुसलमान कहलाते थे। आज हम जानते हैं कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन प्रारंभ में मुसलमान शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जो उम्मा के सदस्य होते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे जो उपदेश थे, विश्वास थे, वो भी लोगों के सामने रखे। उनका मानना था कि अल्लाह ही एकमात्र खुदा है और उसी की इबादत की जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के उद्भव से पूर्व अरब में लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और उनके अपने कबीलों के अलग अलग देवता हुआ करते थे, इसीलिए वे बहुदेववाद का में भी विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद दोनों का विरोध करते हुए लोगों से आह्वान किया कि अल्लाह ही एकमात्र खुदा है और इसीलिए उसी की इबादत की जानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने लोगों से चोरी ना करने और खैरात बांटने का भी निर्देश दिया, अपील की लोगों से। दोस्तों, मक्का में इस्लाम के उद्भव से पहले क्योंकि अनेक कबीले रहते थे और
उनमें अनेक ऐसे लोग थे जो स्वयं को व्यापारिक और सामाजिक रूप से वंचित महसूस करते थे। ऐसे लोग मोहम्मद साहब के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब का अनुयायी बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों इस्लाम का प्रारंभिक जो विकास था या बढ़ावा था वो मोहम्मद साहब ने देना प्रारंभ किया। अब क्योंकि मोहम्मद साहब ने मक्का में बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था और मक्का में अनेक ऐसे कबीले रहते थे जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ऐसे लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया और ऐसे मक्काई लोगों के विरोध के कारण मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ सन 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर सन 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाना पड़ा। मक्का को छोड़कर अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने की जो ये यात्रा थी इसको इस्लाम में हिजरा के नाम से जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है इस्लाम के इतिहास में, क्योंकि जिस वर्ष उनका मदीना में आगमन हुआ उसी से इस्लामी कैलेंडर हिजरी सन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार मोहम्मद साहब को अपने विचारों को फैलाने में मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करने के कारण विरोध का सामना करना पड़ा और 622 ईस्वी में उनको अपने मक्का इसको छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का वह स्थान था जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उसी स्थान को विरोध के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। तो जो काम उन्होंने मक्का में प्रारंभ किया था अब वही काम उनको मदीना में नए सिरे से आरंभ करना था और वह था उम्मा की स्थापना करना, अर्थात एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें लोग खून के रिश्ते से जुड़े न होकर विश्वास के रिश्ते से जुड़े हुए हों। और विश्वास का यह रिश्ता इस बात पर आधारित था कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, खुदा है और उसी की इबादत की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ऐसी राजनीतिक संस्थाओं की भी आवश्यकता थी जिनके द्वारा वे अपने अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके लिए मोहम्मद साहब ने एक कदम उठाया। उन्होंने उपवास जैसे कर्मकांडों को और परिष्कृत करके अपनाया और अपने अनुयायियों को मजबूत बनाया। इस प्रकार जो इस्लाम था उसमें रोजे रखने की परंपरा आरंभ हुई। व्रत रखने की जो परंपरा थी वह इस मक्का में जो यहूदी थे और ईसाई लोग थे उनमें प्रचलित थी। इसे मोहम्मद साहब ने और ज्यादा परिष्कृत किया और रोजे का रूप देकर उसे इस्लाम में शामिल कर लिया। तो दोस्तों इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता थी और मदीना में यह पैसा जो था वह जो मुस्लिम समुदाय था उसकी कृषि, व्यापार और खैरात से इकट्ठा होता था। इसके साथ ही और अधिक पैसे के लिए जो मुस्लिम लोग थे वो नजदीक के नखलिस्तानों के ऊपर गज़ब यानी कि छापे मारते थे। नखलिस्तान उन इलाकों को कहा जाता है जो बंजर भूमि में, रेगिस्तानी भूमि में हरे भरे होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि की जाती है। और क्योंकि अरब प्रायद्वीप एक रेगिस्तानी इलाका है इसलिए वहाँ हर जगह कृषि नहीं की जाती। वे छोटे से स्थान जहाँ थोड़ी बहुत कृषि की जाती थी उनको नखलिस्तान कहा जाता था और मदीना में आसपास के नकली स्थानों पर गज़ब या छापे मारकर धन संपत्ति लूटने का काम किया जाता था जिसका इस्तेमाल इस्लाम को फैलाने के लिए किया जाता था। अब क्योंकि छापे मार के धन इकट्ठा करना एक तरीके का अनैतिक कार्य था इसीलिए मक्का में जो यहूदी लोग रहा करते थे जो इस्लाम के उद्भव से पूर्व ही अरब और अरब प्रायद्वीप में रहा करते थे उनको यह बात नागवार गुजरी। इसीलिए मुस्लिम लोगों का यहूदी लोगों के साथ संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में मुस्लिम लोगों ने अरबों ने यहूदी लोगों को पराजित कर दिया। यहूदियों को पराजित करके मदीना को मोहम्मद साहब के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। तो दोस्तों मोहम्मद साहब द्वारा दो यहूदियों को पराजित करके अपने नियंत्रण में लेने की बात थी, उसके कारण मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा बहुत दूर दूर तक फैल गई और अब इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए उम्मा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए मोहम्मद साहब ने धर्मांतरण को यानी कि कन्वर्जन को एकमात्र कसौटी तय किया। जब मदीना को जीतने की मोहम्मद साहब की यह उपलब्धि दूर दूर तक फैलने लगी तो मक्का मदीना के बहुत सारे
कबीलों ने, जो कुल थे, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। खासतौर से बद्दू लोग थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार करना प्रारंभ किया, और ये वही लोग थे जिन्होंने प्रारंभ में मोहम्मद साहब का विरोध किया था। लेकिन जैसे जैसे वो मदीना को जीतकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे, वैसे वैसे उन लोगों ने उनकी अधीनता को और उनके धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार एक ऐसे मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ जिसकी राजधानी मदीना थी और मक्का उसका धार्मिक स्थल माना जाता था। इसीलिए प्रत्येक मुसलमान जो वर्तमान समय में मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो मक्का और मदीना का एक बार दर्शन करना अपने जीवन की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। मक्का का दर्शन करना इसलिए जरूरी मानते हैं क्योंकि यहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और मदीना का दर्शन इसलिए करना उपयोगी मानते हैं क्योंकि यह मोहम्मद साहब की कार्यस्थली थी। और यह भी हम देखते हैं कि मक्का एवं मदीना का नाम दोनों साथ साथ लिया जाता है, मक्का एवं मदीना। यह इसीलिए है क्योंकि ये दोनों ही स्थान मोहम्मद साहब से नजदीकी रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित यह थी हमारी वीडियो का दूसरा भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।